उपद्रवियों ने सुबह सुबह एक दुकान में आग लगा दी। प्रशासन कड़ी सुरक्षा के बावजूद हिंसा पर काबू कर पाने में नाकाम नजर आ रहा है। ये लगातार तीसरा दिन है जब हिंसा लगातार जारी है। उपद्रवियों ने नदरई गेट के पास एक दुकान में आग लगाई। ताजा खबर यह है और कासगंज में लगातार तीसरे दिन, हालांकि आरएएफ, पीएसी और तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद हैं। तनाव है लेकिन नियंत्रण में स्थिति बताई जा रही है। डीएम आरपी सिंह ने कहा है कि ये सब असामाजिक तत्वों की करतूतें हैं। हालांकि शहर में स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। तस्वीर कासगंज की। आज सुबह भी कासगंज में आग लगाने की कोशिश की गई और 3 तस्वीरें इस वक्त तारीखों के मुताबिक बता रहे हैं। 26 जनवरी तिरंगा यात्रा पर पथराव के बाद हालात बिगड़े कासगंज में। 27 जनवरी को आगजनी की कई घटनाएं हुई। 28 जनवरी एकदम सुबह सुबह अलस सुबह एक गुमटी में छोटी सी दुकान में आग लगाने की घटना सामने आई है। नदरई गेट के पास रेलवे पुल से महज चंद कदमों की दूरी पर आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी दुकान में आग लगाई है। उपद्रवियों ने जो है ये आग लगाई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड जो है इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर इस दुकान में आग लगाई है। कासगंज में पूरे तनाव का माहौल है। तमाम पुलिस बल, सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है। बावजूद इसके जो आगजनी की घटनाएं हैं वो नहीं रुक रही हैं और यहाँ पर आज सुबह सुबह, रविवार सुबह सुबह जो है आग लगा दी गई है। आप देखें कि तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, तमाम अधिकारी लोग यहाँ पर तैनात हैं और फायर टेंडर की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन तमाम सुरक्षा होने के बावजूद भी जो है इस तरह का माहौल पूरे कासगंज में बना है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएं कि तस्वीर क्या है कासगंज की। और यहाँ पर जिस तरह से सुबह सुबह दुकान में आग लगाई गई है तो आप देख सकते हैं फिलहाल आग पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन कासगंज में इस तरह की छोटी छोटी जो आगजनी की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और पुलिस इन पर काबू पाने में, इन्हें रोक पाने में नाकामयाब हो रही है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, कासगंज। तो सवाल वही कि क्यों आग में खाक हो रहा है कासगंज और क्या चल रहा है कासगंज में। देर रात, पूरी रात करीब कुमार सोनू कासगंज के अलग अलग इलाकों में घूमे और जो रिपोर्ट आपने देखी उसमें उन्होंने दिखाया कि आज सुबह सुबह भी एक जगह दुकान में आग लगा दी गई। इस दौरान उन्होंने कासगंज इलाके डीएम से बात की, आरपी सिंह साहब से, और उनका क्या कहना है पहले वो सुन लेते हैं। आरपी सिंह, जिलाधिकारी कासगंज हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी जी, ये बताएं कि ये जो आगजनी की घटनाएं हो रही है, रविवार तड़के तड़के जो है आग लगा दी गई दुकान में, क्या कहेंगे? शहर से आप कम से कम मेन शहर से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ 4 किलोमीटर दूरी पर इस अबंडेंट प्लेस पर खाली गुमटी में अगर आग लगाई गई है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये केवल ध्यानाकर्षण के लिए किया गया है। इसमें न कोई सामान का नुकसान हुआ, न कोई जनहानि हुई है, न कोई मकसद है। ये सिर्फ प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए और शासन को बदनाम करने के लिए। कौन लोग हैं इसमें, आपको क्या लग रहा है? कोई जांच कर रहे होंगे आप? गिरफ्तारियां भी हुई हैं? बिल्कुल जांच हो रही है। एक जो ग्रुप अब तक आइडेंटिफाई हुआ है उसके सरगना को रोका गया है, पूछताछ उसकी चल रही है। उसकी निशानदेही पर कुछ लोगों के आज छापेमारी की गई है लेकिन रात पे भगे हुए हैं, मिले नहीं। लेकिन उसने आश्वस्त किया है कि अगर इनकी गिरफ्तारियां हो जाएगी तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे। कौन सा ग्रुप है? ये अभी नहीं बता सकते। लेकिन कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? जो सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है दूसरे पूरे मामले में जो जुड़ा है? केवल अभी उस ग्रुप का सरगना ही कस्टडी में आया है। हाँ। जनरल गिरफ्तारियां जो प्रिवेंटिव एक्शन हमारे हुए हैं, हाँ, उसमें 50 की गिरफ्तारी अब तक हुई है। 50। सर, एक और बात, मोबाइल की जो इंटरनेट सेवा है या जो दूसरी कासगंज की इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई है। उसके पीछे क्या कारण है और कब तक बंद की? उसके पीछे कारण जो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं। कोई कह रहा है कि कर्फ्यू लग गया है, कोई कह रहा है कि इतने दंगा हो गया, कोई कह रहा है इतने मर गए, कोई कह रहा है इतने घायल हो गए, जबकि रियलिटी आप जानते हैं कि महज एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की गोली लगने से डेथ हो गई थी और दूसरे को पैर में छर्रे लग गए थे, जो हॉस्पिटलाइज है, आउट ऑफ डेंजर है। कब तक जो है इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी? इंटरनेट सेवा सब कुछ सामान्य रहा तो आज शाम के बाद खोल देंगे। एक और बात, एक आखिरी सवाल है कि जो ये आगजनी की छोटी छोटी घटनाएं आ रही हैं, इधर गुमटी में आग लगा जाती है, कहीं गाड़ी खड़ी है उसमें आग लगा दी जाती है, पुलिस काबू नहीं पा रही है इतना बड़ा सुरक्षा बल होने के बावजूद भी। लगातार कहीं ना कहीं चूक हो रही है, आपको लगता है? या लोकल इंटेलिजेंस का जो फेलियर है, एलयू का? नहीं, इसको हम पुलिस फेलियर इसलिए नहीं कहेंगे कि
जहां से जनहानि या धन हानि हो सकती है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से लोग सुरक्षित है। 36 घंटे में किसी 2 व्यक्ति में कोई मारपीट, नोक झोंक जैसी घटना भी नहीं हुई है। अबंडेंट प्लेसेस पर इस तरह का कारनामा सिर्फ अराजकता फैलाने के एक नाकाम प्रयास है। बिल्कुल, ये है डीएम कासगंज, जिनका साफ कहना है कि एक ग्रुप के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया, कस्टडी में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसकी निशानदेही पर छापेमारी की गई थी, लेकिन लोग फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल इनका साफ कहना है कि ये पुलिस का फेल्योर नहीं है। कहीं ना कहीं जो ये छोटी छोटी घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको देखकर पुलिस जो है पूरी संवेदनशील है, लेकिन बावजूद इसके सवाल ये है कि आखिर इन पर काबू पाया क्यों नहीं जा रहा। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, कासगंज। यात्रा पर हुए पथराव के बाद पूरे कासगंज में तनाव का माहौल है। पूरे कासगंज में तमाम सुरक्षा बल तैनात है। छावनी में तब्दील कर दिया है कासगंज को। इक्का दुक्का लोग आज सुबह अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। अखबार पढ़ रहे थे हमसे यहां पर, तो हम इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं, क्या नाम है आपका, यहां पर आप रहते हैं? ये लक्ष्मीगंज बाजार है। हाँ। और मेरा नाम सेतु बड़ा है और मैं स्वयं भी पत्रकार हूं, नहीं जाना देखता हूं। अच्छा, एक बात बताएं संजय जी, अखबार आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत यहाँ पे हो रही होंगी, खबरें आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले में? पूरे मामले में कहना यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही है। सुरक्षा के लिहाज से ये सब चीजें भी की जा रही हैं। संजय जी, एक और आपसे बात करेंगे, अखबार पढ़ रहे हैं, क्या क्या कुछ कासगंज आज पूरा भरा पड़ा होगा अखबार में? आज अखबार में पूरा कासगंज का ही माहौल जो खराब है, गर्म है, उसकी चर्चाएं हैं। दिक्कत परेशानियों की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन ने जो छोटी छोटी दुकानों से जनता को छोटा छोटा अपनी जरूरत का सामान मिल सकता था, उसको भी बिल्कुल बंद कराकर जनता के सामने एक परेशानी सामने खड़ी कर दी है। आज हम लोग चाय के लिए बाहर निकले थे, घर के बाहर के चाय कहीं मिल जाए, आज कहीं पर भी कासगंज में चाय भी नहीं मिल रही। दूध की तो बात बहुत दूर है, छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए आज तरसेंगे। और कोई भी समाचार, इंटरनेट कल से बंद कर रखा है, सेवाएं सारी मोबाइल की, तो खबरें। कितने टाइम बाद कासगंज में ऐसा माहौल है? ये पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला है साहब। सारा सौहार्द जो है राजनीतिक लोगों ने बिगाड़ा है और वरना राजनीतिक लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आप देखें कि लोग अखबार पढ़ रहे हैं यहाँ पर और पूरे जो कासगंज में माहौल बना हुआ है, कहाँ क्या क्या घटना हो रही है, उसकी जानकारी ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आज यानी रविवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा पूर्ण रूप से बंद कर दी है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी भ्रम ना फैलाया जाए, सोशल मीडिया के द्वारा भी जो है ना फैलाया जा सके। उससे बचने के लिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। और फिलहाल इस वक्त हम कासगंज के लक्ष्मीगंज में हैं और यहां पर जो ये बड़ा ही पॉश एरिया बताया जाता है और फिलहाल लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, कासगंज। इंतजार है कि इन 3 दिनों में कम से कम कासगंज से कोई अच्छी खबर सामने आती है, लेकिन दुख की बात यह है कि अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। छोटे मोटे हादसे होते ही जा रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त कासगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, आपकी रिपोर्ट देखी, आपने लोगों से आप बात कर रहे थे, पेपर पहुंच रहा है, लोगों का सवाल यह है दूध कब पहुंचेगा, सब्जी कब पहुंचेगी, बाकी चीजें कब पहुंचेंगी, कब तक ये सुविधाएं बहाल होंगी? डाटा या इंटरनेट तो बात की बात है। देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले तस्वीर ये दिखाना चाहूंगा कि ये नदरई गेट है। यहां से महज चंद कदमों की दूरी पर तमाम छोटी छोटी दुकानें हैं जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें होती हैं, लेकिन वहां तक भी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल आप देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस और तमाम आला अधिकारी अब मार्च करेंगे पूरे कासगंज की गलियों में और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो परचून का छोटा छोटा सामान है या दूध है, जो बच्चों को दिया जाता है, वो भी जो है नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एहतियात के तौर पर तमाम दुकानें बंद की जा चुकी हैं और जो इक्का दुक्का दुकानें खुली थी उन्हें पुलिस ने सुबह सुबह बंद करवा दिया, क्योंकि किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है, ये कहना है पुलिस का। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएं, रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर जो है तैनात कर दी गई है और दंगा नियंत्रण वाहन है वो भी इनका यहां पर आरएएफ का तैनात कर दिया गया और अब ये तमाम जो पुरुष बल है और साथ ही साथ महिला जो इसमें दस्ते में शामिल हैं आरएएफ के, वो यहां पे तैनात कर दी गई हैं और अब ये लोग मार्च कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें, किसी भी तरह से कोशिश करें कि वो घर में ही रहें, बाहर ना निकलने की कोशिश करें और साथ ही साथ जो भी संदिग्ध दिखता है उसको तुरंत हिरासत में लिया जा रहा है। डीएम कासगंज का भी साफ कहना है कि 50 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है।
एक ग्रुप के सरगना को भी गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। और हालांकि छापेमारी की गई तो कोई भी व्यक्ति हाथ में नहीं आया, क्योंकि वो लोग पहले ही वहां से फरार हो गए। लेकिन जो आगजनी की घटना है वो तीसरे दिन भी जारी है। गुमटी में आग लगा दी जाती है, कहीं गाड़ी में आग लगा दी जाती है। आप देखें कि आरएएफ तैनात कर दी गई है। अब ये मार्च के लिए निकले हैं, ये दंगा नियंत्रण टीम है पूरी आरएएफ की, और ये अब मार्च करेगी, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है, कासगंज रेलवे स्टेशन की तरफ। तो लिहाजा आप देखिए तो बिल्कुल इस वक्त भी सेंसिटिव स्थिति है, बिल्कुल संवेदनशील माहौल बना हुआ है लगातार। लेकिन सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो एक छोटी छोटी जो आगजनी की घटना है वो नहीं रोक पा रही, तो अगर ऐसे में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जी यकीनन कुमार सोनू, जमीन पर हरकत दिख रही है, पुलिस दिख रही है, आरएएफ दिख रही है। हम सभी उम्मीद करेंगे कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए, लेकिन इसके साथ अगर लोग घर में रहेंगे तो उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराना भी प्रशासन की एक जिम्मेदारी बनती है। आप वहां पर मौजूद रहे, हम तक अपडेट्स पहुंचाते रहे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुमार सोनू, कासगंज से तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।